जब नमामि गंगे योजना शुरू की गई तो लोगों ने इसकी बड़ी खिंचाई की। कहा कि ये पैसे की बर्बादी है, फलाना ढिकाना है, गंगा साफ नहीं होगी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने नमामि गंगा जो योजना उसमें 15 किलोमीटर के हिस्से को प्रदूषण मुक्त कर इसे पुनर्जीवित किया, तो इसके लिए सराहा है। और वास्तव में कोई भी काम जब शुरू होता तो थोड़ा अड़चने तो आती हैं। इसके किनारों पर 52 करोड़ लोग रहते हैं, जो भारत की कुल जीडीपी का 40% हिस्सा इसी गंगा के पानी से उपजने वाली फसल और पर्यटन पर निर्भर है। समझ रहे हैं, जीडीपी का 40% इसी गंगा को यूं ही मां नहीं कहा गया। 52 करोड़ लोग निरोगी रहते हुए जीवन यापन कर सकें, इसके लिए गंगा की सफाई जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन में जारी स्वीकार किए गए रिपोर्ट में हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक 2525 किलोमीटर की लंबाई वाली इस नदी में जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण और औद्योगिकरण से नुकसान हुआ है। लेकिन नमामि गंगे परियोजना ने इस हिस्से को प्रदूषण मुक्त कर पुनर्जीवित किया। 2030 तक 25 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन की मात्रा बढ़ती, जो इस क्षेत्र की आबादी, जल जीवों, पशु पक्षियों के लिए बड़े संकट का समय बन सकती है। तो इस परियोजना के लक्ष्यों में वन्य जीव प्रजातियों का संरक्षण और उन्हें पुनर्जीवित करना भी है। गंगा में गिरने वाले जल को रोकने के साथ साथ उसके दोनों किनारों पर वन क्षेत्र विकसित करना है। नमामि गंगे 35 साल पहले गंगा कार्य योजना के रूप में शुरू हुई थी। तब से इस पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए। गंगा किनारे वाले 5 राज्यों में 231 परियोजनाओं की 104 स्थानों पर इसकी आधारशिला रखी गई। इतनी बड़ी परियोजना इससे पहले देश या दुनिया में कहीं शुरू नहीं हुई। 16 से 20 किलोमीटर के गंगा जलमार्ग में वाराणसी से हल्दिया तक, ठीक है, छोटे बड़े सवारी मालवाहक जहाज चलाने की असंभव परिकल्पना की गई थी, जिस पर अमल हो गया। तो निश्चित ही हम सब मिलकर गंगा नदी को स्वच्छ और स्वस्थ बना सकते हैं। और चूंकि जीडीपी में जब इतना बड़ा योगदान है, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग गंगा नदी को स्वच्छ रखें और घर से ले जाकर कूड़ा कचरा उसमें ना डालें। चलिए, ये थी नमामि गंगे परियोजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी।